अध्याय में के बाद जब उसका परिणाम आता है तो वो बहुत ही सुंदर परिणाम होता है। तो हमारा जितना परिश्रम है, हमने जितना श्रम किया उसके लिए, वो सारा हमारा श्रम हमारा दूर हो जाता है। कब? जब उसके परिणाम आते हैं, जब उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं हमें, तब हमारा वो सारा परिश्रम, जितना हमने श्रम किया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो सारा हमारा श्रम दूर हो जाता है। इसीलिए हमें सदैव इस बात को ध्यान रखना है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम। मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। और बंधु कौन है? मित्र कौन है? ये भी हमने बताया। तो मित्र हमारा कौन है? तो उद्यम समः बंधुः नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम के समान, परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है। परिश्रम के समान हमारा कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जिसको करके हमें दुख नहीं होता, हमें पश्चाताप नहीं होता, बल्कि जब उस परिश्रम को करके जब हमें परिणाम मिलते हैं, उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं उस परिश्रम को करने से, तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें खुशी होती है। इसलिए सदैव इस बात को ध्यान रखिए कि ये दोनों, ये मित्र भी और ये शत्रु भी, ये कोई बाहर वाला हमारा शत्रु नहीं है, कोई बाहर वाला हमारा मित्र नहीं है। हमारे शरीर में स्थित ही हमारी जो अंदर में, शरीर के अंदर में स्थित जो आलस्य रूपी शत्रु है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जो परिश्रम रूपी बंधु है, भाई है, मित्र है, वो भी हमारे शरीर के ही अंदर रहता है। ये हमारे इस सुभाषित का पहला श्लोक है। ये हमने बताया था। हमने दूसरा शत्रु भी बताया था, कुछ याद है आपको? एक और शत्रु है, कौन है बताएंगे आप? क्रोध। क्रोध। बहुत अच्छे, किसने बोला? भाई आप अपना वीडियो भी थोड़ा ऑन करिए, थोड़ा चेहरा भी देखें हम। सागर, वीडियो ऑन करिए, दिखाओ एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ देखो, बहुत 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 अच्छा, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू बेटा। क्रोध भी हमारा दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है। और क्रोध भी ऐसा शत्रु है जो कहीं बाहर नहीं रहता है। बचपन में हमने एक हिंदी की कविता पढ़ी थी, एक पुस्तक पढ़ा था, राम नरेश त्रिपाठी जी, पथिक। वो आज तक मुझे याद है। तो उन्होंने कहा कि क्रोध तुम्हारा प्रबल शत्रु है, बसा तुम्हारे घर में, उसे जीत कर हो सकते हो विजयी तुम जग भर में। जिस प्रकार हमने आलस्य की बात की अभी, उसी प्रकार ये जो क्रोध है, ये क्रोध भी कहीं बाहर नहीं है, कोई और जगह नहीं रह रहा, वो भी हमारे अंदर ही रह रहा है। मैं हिंदी की कविता की बात कर रहा हूं, अभी अपने श्लोक पे आएंगे कि क्रोध तुम्हारा प्रबल शत्रु है। प्रबल माने मजबूत। डेविल देर से आए हैं, बहुत मिस किया आपने। क्रोध तुम्हारा प्रबल शत्रु है। क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, मजबूत शत्रु है, प्रबल, बहुत मजबूत शत्रु है। और कहाँ रहता है भाई ये शत्रु? बसा तुम्हारे घर में, कहीं और नहीं रहता, ये तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे पास रहता है। उसे जीत कर हो सकते हो विजयी तुम जग भर में। अगर तुमने क्रोध को जीत लिया, अगर तुमने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली, तो फिर तुम सारे संसार पे विजय प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए ये शत्रु जो हमारे हैं, हमें इनको पहचानना चाहिए और इनको पहचान करके फिर उनके साथ हमें अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए हमारा श्लोक क्या कहता है संस्कृत का इसी के ऊपर। क्रोधो ही शत्रु, श्लोक संख्या 5। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशाय। देहस्थितो देह विनाशनाय। देह में स्थित, जैसे आलस्य को कहा शरीरस्थो,
देह में स्थित और देह विनाशाय, और देह के विनाश के लिए, देह के विनाश के लिए सबसे बड़ा कारण, शरीर के विनाश का सबसे बड़ा कारण, जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं, आप देखते होंगे जो दुबले पतले से होंगे, बहुत क्रोध आता है उनको, बहुत जल्दी क्रोध आ जाती है, या जो बहुत अधिक क्रोध करते हैं वो बहुत जल्दी बीमार होने लगते हैं, बीपी हाई हो जाता है, हाँ, अनेक तरह की वो दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसीलिए कहा बहुत अच्छा कि देह विनाशनाय, देह के विनाश का कारण है कौन? ये देह में स्थित, कहीं बाहर से नहीं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोध, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? क्रोध है। और कहाँ रहता है यह क्रोध? तो देह स्थितो, देह में स्थित रहता है, हमारे शरीर में स्थित रहता है। किस प्रकार? तो यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनी, वहनी, वहनी माने आग। तो वहनी कहाँ रहती है? आग कहाँ रहता है? काष्ठ स्थितः, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनी, जिस प्रकार से वहनी अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है, उसको प्रज्वलित करने की देर होती है, उसके बाद वो काष्ठ में वो काम करने लगता है। यथास्थितः काष्ठगतो ही वहनी सौ एव वहनिर दहते शरीरम, वही वहनी, वही अग्नि हमारे शरीर को दहते शरीरम, शरीर को जला देती है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, नराणाम देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु देह स्थितः क्रोधः, मनुष्यों के देह के विनाश के लिए पहला शत्रु जो है वो देह में स्थित क्रोध है। यथा काष्ठगता स्थितः वहनी, जिस प्रकार काष्ठ में स्थित अग्नि ही काष्ठम एव दहते, वो उस लकड़ी को ही जलाती है। काष्ठ में स्थित जो अग्नि है वो उस काष्ठ को ही जलाती है, उस लकड़ी को ही जलाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में स्थित जो ये क्रोध है, ये इस शरीर का ही नाश करता है, शरीर को में ही व्याधियां उत्पन्न करता है, बीमारियां उत्पन्न करता है अनेक प्रकार की। तथैव शरीरस्था क्रोधा शरीरम दहति, उसी प्रकार शरीर में स्थित जो क्रोध है वो शरीर को जला देता है। जिस प्रकार काष्ठ में स्थित अग्नि उसी काष्ठ को जला देता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित जो क्रोध है वो शरीर को जला देता है। तो इसी प्रकार से इसको अन्वय और भावार्थ लिखना है आपको।